क्या आप लोगों को भी कभी ऐसा होता है कि सुबह उठने के बाद किसी का मुंह तोड़ने का मन करे, वो भी दोनों हाथों से ऐसे पकड़ के चाप दो उसको, सड़सड़ा के उसके सारे दांत बाहर निकल जाए? मेरा भी कुछ ऐसा ही मन हुआ। तो सुबह मैं उठी और मैंने कहा कि ऐसा मैं क्या करूँ कि मेरे सारे फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल जाए। मेरा ध्यान पहुँचता है फिर आलू पे। मैंने आलू को उबाला। आलू को उबालने के बाद फिर मैंने आलू को खूब बढ़िया से मीसा, जैसे मैं किसी को थूर रही हूँ। थूरना मतलब किसी को खूनना, मतलब मारना। उसके बाद मेरा ध्यान पहुँचा अदरक, लहसुन, सिंगदाना, मिर्च और कड़ी पत्ते पे। फिर मैंने इनको भी खूब अच्छे से दिल लगा के खूना, मतलब किसी को बल भर पीटा। फिर ध्यान गया जीरा और अजवाइन पे। फिर मैंने कढ़ाई ली, उसमें तेल डाला और उनमें छोड़ दिया जीरा और अजवाइन। उसके बाद फिर कड़ी पत्ता डाल दिया। फिर ऐसा लग रहा था जैसे किसी को डंडे से चमाट लगा लगा के पीट रही, मतलब अपने सारे फ्रस्ट्रेशन में बाहर निकाल रही हूँ। उसके बाद ये सब करने के बाद थोड़ा आत्मा को शांति मिली। फिर मैंने कहा जब इतना कूट लिया है तो चलो बेचारे को अच्छे से मसल देते, इतना मसल देते हैं कि उसको ज़िंदगी भर याद रहेगा। फिर ध्यान जाता है आलू पर। फिर आलू को लेते हैं, उसको कढ़ाई में डाल देते हैं। उसको कढ़ाई में डालने के बाद आलू को अच्छे से भून देते हैं। इस प्रकार भून देते हैं जैसे उसको बहुत मार मार के पूरी लाल कर दिए हो, पीट पाट के उसको। वैसे जब कभी कभी फ्रस्ट्रेशन होता है ना, किसी को तोड़ने और कूटने का मन करता है ना, तो अपने आप में ना एक काम कर लेना चाहिए। घर में कुछ ऐसा चीज़ बनाओ जिससे सारे फ्रस्ट्रेशन बाहर निकल जाए, जैसे कि मैंने अभी बनाई ये। फिर मैंने आटा लिया और उनको गोल गोल बना के उनकी लोइयाँ निकाली, जैसे कि मैं उसके एक एक पार्ट को अलग कर रही हूँ। फिर उस तरह से उसके एक पार्ट को लिया, फिर उनमें मसाले भरे, मसाले मतलब थोड़े मलहम लगा दिए। फिर मलहम लगाने के बाद मैंने उनको गोल 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 करके उनको अच्छे से सहलाए, मतलब मलहम लगा दिया। अब इतना पीटी हूँ तो मलहम तो लगाना पड़ेगा बेचारे को। उसके बाद फिर मैंने आलू के पराठे, मतलब सॉरी आलू की कचौड़ियाँ, हमारे यहाँ इसको कचौड़ी कहते हैं, कचौड़ी बनाई। फिर मैंने उसको तेल में डाल डाल के ऐसा लग रहा था कि जैसे यमराज जी किसी को गरम तेल में फ्राई कर रहे हैं, मतलब किसी मृतक इंसान को सजा दी जा रही है, ऐसे उसको जिंदा छोड़ दो तेल में, बलबला बलबला के मरे वो वहीं पे, ठीक है। उस प्रकार से मैंने फिर कचौड़ियाँ ली, उनको डाली तेल में और फिर मस्त से ऐसे फ्राई करके जैसा लग रहा था कि इंसान का एक एक पार्ट या फिर पूरे इंसान को खड़े डाल के मैं तेल में फ्राई करूँ। बिल्कुल यमराज जी को, अपने आप को एकदम यमराज जी महसूस कर रही थी मैं। ये सब होने के बाद मैंने अच्छे खासे उसको तले। और हालांकि मैं जल्दी खाना बनाती नहीं हूँ, बट जैसा कि मैंने बताया, मुझे सुबह उठने के बाद किसी को बहुत खूनने और कूटने का मन था, बल भर मारने का मन था, मतलब जान से ही मार दूँ ऐसा मन हो रहा था मेरा। फिर मैंने पूरे एकदम गुस्से में आके मैंने बनाए आलू की कचौड़ियाँ। हालांकि गुस्से में खाना बहुत टेस्टी बन जाता है, मुझे पता नहीं था, ऐसा मेरे साथ दूसरी बार अनुभव हुआ। ये सब करने के बाद फिर मैंने कचौड़ियाँ बनाई, कचौड़ियाँ बन के रेडी हो गई। फिर मैंने कचौड़ियाँ बाहर निकाली। फिर मुझे आने लगा बेचारे पे तरस कि बेचारे की गलती क्या थी कि मैंने इतने फ्रस्ट्रेशन निकालने लगे उसके ऊपर। फिर मुझे याद है कि जिस तरह से मेरी कचौड़ियाँ मुंह फुला फुला के फूक रही हैं, फट रही हैं, इस तरह से कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो फालतू के मुंह फुला के फटते रहते हैं। तो जब वो मुंह फुला के फटते रहते तो मन करता है कोई पीन लो या गर्म तेल लो, उन पर डाल के उनको ऐसे छनछनाओ चारों तरफ से, जैसे जल भून के, वो मतलब जल भुनी जाए पूरी तरह से वो। फिर उसके बाद भैया हमने निकाली कचौड़ी वचौड़ी। कचौड़ी चौड़ी निकालने के बाद थोड़े से आटा एक्स्ट्रा बच गए, जैसे उसका कोई बॉडी पार्ट रह गया हो तोड़ने फोड़ने खुनने के लिए। फिर मैं लेती हूँ उस आटे को, फिर उसको छोटे छोटे लोइया बनाने के बाद फिर आलू तो ख़त्म हो गए थे क्योंकि क्रीम तो सारे ख़त्म हो गए बेचारे के मसाज के। फिर नज़र में आता है शक्कर। शक्कर मतलब घरेलू उपाय। फिर मैं उस शक्कर को लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा आटे में भरती हूँ। गोला बनाने के बाद फिर मैं उसको भी छोटा छोटा गुलाब जामुन की तरह कचौड़ियाँ उसकी बना देती हूँ। इस तरह से मुझे बेचारे पे तरस आती है। फिर मैं उसको पूरी तरह से अच्छे से पूरा आलू मसाला वसाला सब भर भर के उसके सारे अच्छे से इलाज करने के बाद, उसके सारे बॉडी पार्ट को ठिकाने लगाने के बाद, मैं अच्छे से उसको तेल में भूनती हूँ। फिर ले आती हूँ अपने ऑफिस लाने के बाद लोगों को मैं ये कहती हूँ कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत प्यार से खाना बनाया, लीजिए आप लोग खाइए। अब बेचारे इन लोगों को क्या पता कि मैं तो सुबह उठ के अपने सारे फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल रही थी, खूनने खूटने फूटने मारने पीटने और हत्यारन बन के मैं खाना बना रही थी सुबह। खैर मैं मजाक कर रही हूँ। आ जाती हूँ ऑफिस और मैं सबके साथ खाती हूँ कचौड़ियाँ। वैसे कचौड़ियाँ कैसी लगी और मेरा वीडियो कैसा लगा लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।